Hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this session we are going to have a discussion on a very interesting poem that is Go and Catch a Falling Star. तो इस पोएम में हम जॉन डन का मेटाफिजिकल अप्रोच समझेंगे, व्हाट मेटाफिजिकल पोएट्री इज़ एंड व्हाट बेसिकली जॉन डन डिस्कसेस इन दिस पोएम, कि इस पोएम में वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इस पोएम का जो अप्रोच है उनका, इससे आपको स्टार्टिंग में ये समझ आता है कि वो एक मिसोजिनिस्टिक पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु हेट्स द फीमेल फ्रैटर्निटी, जिसे पूरे महिला समूह से ही नफरत हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ये कहीं ना कहीं इस पोएम में ये आपको दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन वो कर रहे हैं और इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इफ़ अ विमेन इज़ ब्यूटीफुल सी कांट बी लॉयल एंड फेथफुल। तो और इसको प्रूव करने के लिए ही इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ टास्क, कि अगर ये सारे काम पॉसिबल हैं तभी आप यू कैन फाइंड अ विमेन हु इज़ फेयर एज वेल एज लॉयल। अदरवाइज मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ विमेन हु इज़ फेयर एंड लॉयल, जस्ट लाइक दीज टास्क आर इम्पॉसिबल। तो ये सारे टास्क जितने इम्पॉसिबल हैं उतने ही इम्पॉसिबल वो चीज़ है। ये पोएम का बेसिक मोटिव यही है। तो पहले ही स्टैंजा में ही इज़ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ टास्क। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, टेल मी वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, or to keep off envy's stinging, and find what wind serves to advance an honest mind। तो ये सारे जो पहले स्टेंजा में है ये सब इम्पॉसिबल टास्क है, कि जाइए और एक टूटते हुए तारे को पकड़िए, या फिर टू गेट अ चाइल्ड विथ मैंड्रिक रूट से चाइल्ड पालेना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैंड्रिक एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बायोलॉजिकली ह्यूमन के सारे ट्रेट्स या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, बट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट अ चाइल्ड विथ मैंड्रिक रूट। फिर वो पूछ रहे हैं कि टेल मी वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर, कि जो समय बीत जाता है वो कहाँ जाता है, ये मुझे बताइए। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, या फिर जो डेविल है उसके फूट किसने क्लेफ्ट कर दिए या उसको उल्टा कर दिया, ये मुझे बताइए। और टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, वो जो जल परियाँ होती हैं उनकी आवाज़ किसी स्पेसिफिक लोगों को ही सुनाई देती है, तो वो कैसे सुनते हैं, वो एबिलिटी कैसे डेवलप की जाती है, वो मुझे बताइए। एंड हियर ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ वेरी बेसिक साइकोलॉजी की, जैसे और कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, जैसे जेलसी जो है, एनवी जो है वो ह्यूमन का बेसिक ट्रेट है, तो इसको कैसे दूर रखा जा सकता है, या फिर ये पता लगाना कि एक आदमी ईमानदारी से काम क्यों करता है, व्हाट आर द मोटिव दैट अ पर्सन वर्क्स विथ एन ऑनेस्ट माइंड। तो these all tasks means John Donne is talking about all these tasks which are almost impossible। इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल है, या इन टास्क को अचीव कर पाना। तो इतने इम्पॉसिबल टास्क के बारे में क्यों बात कर रहे हैं वो हमें आगे समझ आएगा। इफ दाउ बी बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, थिंग इनविजिबल टू सी, राइट 10,000 days and night till age snow white hairs on thee, thou when thou returnest will tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair। तो पहले स्टैंजा का जो मोटिव है वो सेकंड स्टैंजा में क्लियर होता है। कहते हैं कि अगर आपको ये दिख रहा है कि इफ़ दाउ बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, अगर आपने दुनिया में बहुत स्ट्रेंज चीज़ें या अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखी हैं, जिनको देखना लगभग इनविजिबल है, राइट 10,000 days एंड नाइट, 10,000 दिन और रात घूम के आइए, टिल एज स्नो, एज स्नो कहने का मतलब जब तक आपके सारे बाल पक ना जाएं, एकदम स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, दाउ व्हेन दाउ रिटर्न विल टेल मी, और जब आप वापस लौटेंगे तब आप मुझे बताइएगा जितने भी स्ट्रेंज वंडर्स, इस दुनिया के जितनी भी स्ट्रेंज चीज़ें हैं जो आपने देखी। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। सो दिस इज़ व्हाट अक्लेमेशन दैट जॉन डन इज मेकिंग, कि कहीं भी कोई भी वुमन ट्रू और फेयर नहीं रहती है। इफ़ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो सच अ पिलग्रिमेज वेयर स्वीट। और आखिरी स्टैंजा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें वो बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसी विमेन आपको मिलती है तो मुझे बताइएगा, सच ए पिलग्रिमेज वेयर स्वीट, उसके पास जाना इट इज़ लाइक अ पिलग्रिमेज, वो एक तीर्थ यात्रा के समान या तीर्थ स्थान के समान होगा। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊँगा।
दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, हाँ हालांकि वो अगर जस्ट बगल में कहीं हो तो वी विल मीट. दो सी वेयर ट्रू वेन यू मेट हर, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर येट सी विल बी फॉल्स अर आई कम और टू और थ्री. और फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब तुम उससे मिले होगे तो वो ट्रू रही होगी, बट जब तक व्हेन यू रिटर्न बैक एंड राइट अ लेटर टू हर, तब तक आर आई कम और टू और थ्री, सी माइट हैव गॉट टू और थ्री लेटर्स और सी माइट हैव इंडल्ज्ड विथ टू और थ्री पीपल. सो दिस इज अ पोएम विथ मिसोजिनिस्टिक अप्रोच बाय व्हाट वी कैन से जॉन डन. और ये एक मेटाफिजिकल पोएम का भी एग्जाम्पल है, बिकॉज द थीम ऑफ लव हैज़ बिन ट्रीटेड इन ए वेरी डिफरेंट वे. तो ये एक्सप्लेनेशन इस पोएम का आप इंक्लूड कर सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जॉन डन पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. और इस पोएम को सॉन्ग नाम से भी सिर्फ जाना जाता है. दिस इज जस्ट अ सॉन्ग एज वेल. सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री written and published in 17th century. Thanks for watching the video. Have a great day.